कांग्रेसी सांसद और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी से ईडी एक बार फिर से पूछताछ कर सकती है। इस मामले में आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है। क्या कहा राहुल गांधी ने, पहले वो सुनिए। ये सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले ईडी ने इसी मामले में उनसे जून 2022 में भी पूछताछ की थी। तब ईडी ने करीब 4 दौर की पूछताछ की थी। ईडी ने राहुल गांधी से 40 से अधिक सवाल पूछे थे। ईडी इस मामले में सोनिया गांधी से भी पूछताछ कर चुकी है। राहुल गांधी को लेकर क्यों बौखलाहट है बीजेपी में? जी हाँ, नेशनल हेराल्ड का क्या है मामला? पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में द नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी। इसका प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AJL करता था। कुछ समय बाद AJL को गैर व्यावसायिक कंपनी के रूप स्थापित किया गया। इसे कंपनी एक्ट धारा 25 के तहत कर मुक्त भी कर दिया गया। AJL अंग्रेजी के नेशनल हेराल्ड का तो प्रकाशन करता ही था, उसके साथ ही वो उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन भी प्रकाशित करता था। इसकी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, पंचकुला सहित विभिन्न शहरों में प्रमुख अचल संपत्तियां हैं। 2008 तक इसका प्रकाशन जारी रहा। इसके बाद कंपनी को घाटे में दिखाकर इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। कंपनी की एक संपत्ति दिल्ली में 5A हेराल्ड हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में स्थित थी। मामला तब चर्चा में आया जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था है, उसने कंपनी को 2010 तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। ये था पूरा मामला। अब आप जरा सुनिए, आखिर राहुल गांधी पर ही क्यों बार बार निशाना बनाया जा रहा है? आपको याद होगा, राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले रात को 1:30-2 बजे एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पीछे ईडी है और कभी भी कार्रवाई हो सकती है। ये बात सच निकली और ईडी अब उन पर कभी भी कार्रवाई कर सकती है। ये अखबारों की सुर्खियां बन गया है कि ईडी उन पर कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा या पूछताछ के लिए बुला सकती है। उसके अलावा आपको बता दें कि राहुल गांधी को आखिर अगर इतना ज्यादा बौखलाहट है राहुल गांधी को लेकर, क्यों है? वो ये समझने वाली बात है कि राहुल गांधी जिस तरीके से संसद में दहाड़ रहे हैं, जिस तरीके से संसद में वो बोल रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि संसद में आपको याद होगा चक्रव्यूह वाला बयान उनका, फिर उसके बाद शिव बारात को लेकर भी उन्होंने अपना एक बयान दिया था। इन बयानों को लेकर आखिर क्यों खिसियाहट है बीजेपी के अंदर, ये समझने वाली बात है। क्योंकि राहुल गांधी को अभी हमने आपको सुनाया कि उन्होंने कहा मैं किसी से नहीं डरता हूँ, और राहुल गांधी ने साथ ही साथ एक और बयान दिया था, वो हम आपको कुछ देर में बताएंगे। तो नेशनल हेराल्ड केस कब चर्चा में आया है? AICC के लोन देने के बाद 2010 के अंत तक AJL का कर्ज बढ़कर 90 करोड़ 21 लाख रुपए हो गया था। 23 नवंबर 2010 को यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक नया ऑर्गेनाइजेशन बना। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे गांधी परिवार के वफादार सैम पित्रोदा और सुमन दुबे। हालांकि कंपनी के संस्थापन के तुरंत बाद दोनों निदेशकों ने अपने शेयर्स कांग्रेसी नेता ऑस्कर फर्नांडिस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा को हस्तांतरित कर दिया। 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी को यंग इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और 22 जनवरी 2011 को सोनिया गांधी निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल हुई। मार्च 2017 तक कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 38% हो गई, यानी कुल 76%। वोरा और फर्नांडिस के पास हिस्सेदारी बची 24%। यंग इंडिया ने तब तक खुद को एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पंजीकृत कर लिया, जिससे वो 100% कर छूट के योग्य हो गया। दिलचस्प बात यह है कि साल 2010 में यंग इंडिया मात्र 5 लाख रुपए में बनी थी। AJL का अधिग्रहण करते वक्त यंग इंडिया पास 50 लाख रुपए भी नहीं थे। अधिग्रहण के लिए यंग इंडिया को मेसर्स डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता से 1 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ा। ये थी पूरी कहानी हेराल्ड की। अब जो राजनीति है वो देखिए, राजनीति हो रही है, लेकिन राहुल गांधी ने 2022 में उनको बुलाया गया था। उसके बाद उन्होंने क्या कहा मंच पे? उन्होंने कहा मैं किसी से नहीं डरता हूँ और मैंने खुद ऑफिसर से कहा कि आपने मुझे नहीं बुलाया है, मैं खुद आया हूँ। ये तमाम बातें उन्होंने की हैं। अब एक के बाद एक जो हमने आपको पहले दिखाया कि राहुल गांधी का दहाड़ना संसद के अंदर, वो शायद बीजेपी को चुभ गया या अच्छा नहीं लगा। दूसरा ये उन्होंने कहा अभी फौरन
कि मुझे डर नहीं लगता है। तीसरी बार 2022 में बुलाया गया था, 40 घंटे तक पूछताछ हुई थी राहुल गांधी से। कहीं पे मामला सामने आ रहा है कि हिंडनबर्ग का, उस पर राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं और उसके बाद भी ये रिएक्शन सामने आया रविशंकर प्रसाद का कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा ये कि राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, तो शायद सवालों को दबाने का एक तरीका सबसे अच्छा है ईडी की कार्रवाई। तो आप खुद ही समझिए इस पूरे मामले को कि राहुल गांधी क्या फिर से अगर ईडी के सामने जाते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, जैसे 17 महीने काट के आए मनीष सिसोदिया या कुछ और नेता, या ऐसे ही राहुल गांधी भी अब जेल जा सकते हैं। ऐसा मुमकिन है क्योंकि राहुल गांधी ने इसकी आशंका जता दी।